दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि रिश्तों की असली कीमत पैसे से नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और इंसानियत से होती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप मुंबई की व्यस्त सड़कों को तप्त कर रही थी। एयर कंडीशन लग्जरी कार की ठंडी हवा में नेहा मेहता बैठी थी। उसकी कार शीशों के पार से बाहर की दुनिया धुंधली सी गुजर रही थी। नेहा अपनी पसंदीदा गाना सुन रही थी। उसके रेशमी दुपट्टे की किनारी हवा में हल्के से लहरा रही थी। वो शहर के सबसे महंगे मॉल से शॉपिंग करके घर लौट रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, वैसी शांति जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहती। नेहा को लगता था कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है, शादीशुदा जीवन खुशहाल, आलीशान फ्लैट और वो बेइंतहा प्यार जो उसके पति विक्रम से मिलता था। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें उसके मन में हल्की सी बेचैनी जगा देती थी, जैसे घर की वो खामोशी जो रात में और गहरी हो जाती थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे चल रही एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गई। वहां धूल और पसीने में डूबे कुछ मजदूर ईंटें और सीमेंट की बोरियां उठा रहे थे। उनकी झुकी कमरें, थके चेहरे नेहा की आरामदायक दुनिया से बहुत दूर थे। उसे उन पर दया आई। वो मन ही मन सोचने लगी कि ये लोग दिन भर इतनी मेहनत कैसे करते होंगे, बिना किसी शिकायत के। अचानक उसकी नजर एक मजदूर पर ठहर गई। एक पल को उसका दिल धड़कना भूल गया। उसने ड्राइवर से जल्दी से कहा, गाड़ी रोकिए, अभी रोकिए। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। नेहा ने अपनी आंखें मली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। धूल मिट्टी से सने उस चेहरे पर भी वो मासूमियत साफ दिख रही थी। वो विक्रम था, उसका पति विक्रम। वो विक्रम जो मुंबई की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था, जो हर सुबह इस्त्री किए सूट और चमचमाते जूतों में लेदर ब्रीफकेस लेकर ऑफिस जाता था, जिसने नेहा से वादा किया था कि वो उसे जिंदगी की हर खुशी देगा। वही विक्रम आज यहां तपती धूप में सीमेंट की बोरी कंधे पर लादे खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक गहरी थकान थी जो नेहा ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो थकान जैसे किसी भारी बोझ की गवाही दे रही थी। नेहा का मन उदास हो गया। उसे विक्रम की पुरानी बातें याद आने लगी। नेहा, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच्चा प्यार सब आसान कर देता है। उसका गला रुंध गया। कार में बज रहा संगीत अब शोर लगने लगा। उसने उसे बंद कर दिया। आंखों के सामने 7 साल पुरानी यादें घूमने लगी। कॉलेज के दिनों में नेहा और विक्रम पहली बार मिले थे। विक्रम एक साधारण परिवार से था। उसके पिता छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, मां घर संभालती थी। लेकिन विक्रम की आंखों में बड़े सपने थे और दिल में मजबूत आत्मसम्मान। नेहा मुंबई के बड़े बिजनेसमैन श्री मेहता की इकलौती बेटी थी। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। नेहा की दुनिया में लग्जरी कारें, पार्टियां और ब्रांडेड कपड़े थे, जबकि विक्रम की दुनिया में किताबें, मेहनत और सपने। लेकिन प्यार ने सारी दूरी मिटा दी। कॉलेज के गार्डन में वो घंटों बैठकर बातें करते थे। विक्रम कहता, नेहा, मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नेहा के पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा था, नेहा, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं। आज प्यार में अंधी हो, लेकिन कल जिंदगी की हकीकत सामने आएगी तो पछताओगी। क्या वो तुम्हारे खर्चे उठा पाएगा? क्या वो तुम्हें वो सुख दे पाएगा जो तुम डिजर्व करती हो? नेहा को वो बातें चुभी थी, लेकिन उसने एक न सुनी। उसने विक्रम से शादी कर ली और अपना आलीशान बंगला छोड़कर विक्रम के छोटे से फ्लैट में आ गई। विक्रम ने दिन रात मेहनत की। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई, शाम को पार्ट टाइम जॉब। उसने कभी नेहा को कमी महसूस नहीं होने दी। अपनी काबिलियत से तरक्की करता गया और आज एक अच्छे पद पर था। दोनों ने मुंबई के पॉश इलाके में अपना खूबसूरत फ्लैट भी खरीद लिया था। नेहा को अपने फैसले पर गर्व था। उसने अपने पिता को गलत साबित कर दिया था, या शायद नहीं,
आज का ये नजारा उसके पिता की बातों को सच लग रहा था। नेहा का दिल बैठ गया। क्या विक्रम की नौकरी चली गई? क्या कोई बड़ा कर्ज है? क्या विक्रम उससे कुछ छिपा रहा है? अगर ऐसा था तो उसने नेहा को क्यों नहीं बताया? क्या नेहा का विश्वास इतना कमजोर था कि मुश्किल वक्त में वो साथ नहीं दे सकती थी? नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी अमीर दुनिया का शीश महल जैसे टूटने लगा। वो सोचने लगी, क्या प्यार सिर्फ अच्छे दिनों में ही साथ देता है या मुश्किलों में भी? उसने कांपते हाथों से कार का दरवाजा खोला। सड़क पार करके विक्रम के पास जाना चाहती थी। पूछना चाहती थी कि आखिर ये सब क्या है। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एक तेज रफ्तार ट्रक उसके पास से गुजरा। ड्राइवर चिल्लाया, मैडम संभल कर, ये मेन रोड है। नेहा सहमकर पीछे हट गई। ट्रैफिक की भीड़ में फंस गई। जब ट्रैफिक खुला और उसने दोबारा उस तरफ देखा तो विक्रम वहां नहीं था। मजदूरों की भीड़ में कहीं गायब हो चुका था। नेहा का दिल डूब गया। वो वापस कार में बैठी और घर चलने को कहा। पूरा रास्ता उसकी आंखें खाली थी और दिल में तूफान। घर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही था, साफ सुथरा, शांत। लिविंग रूम में वो पेंटिंग्स जो विक्रम ने नेहा के लिए स्पेशल बनवाई थी। किचन में वो कॉफी मग जिसमें दोनों साथ कॉफी पीते थे। लेकिन आज सब खाली लग रहा था। नेहा ने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई और था। विक्रम ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन वो धूल मिट्टी वाला चेहरा आंखों से नहीं हट रहा था। शाम को जब विक्रम घर आया तो बिल्कुल नॉर्मल था, मुस्कुराता हुआ, ताजगी से भरा। उसने नेहा को गले लगाया और गुलाब का एक फूल थमा दिया। मेरी खूबसूरत पत्नी के लिए। नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में सवाल घूम रहे थे। क्या ये मुस्कान नकली है? उसने विक्रम के चेहरे को गौर से देखा। कोई थकान का निशान नहीं। फिर भी उसे लगा कि आंखों के नीचे हल्की लकीरें हैं जो पहले नहीं थी। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ नेहा? तुम परेशान लग रही हो। आज दिन कैसा रहा? नेहा क्या कहती? क्या पूछती कि क्या वो आज सीमेंट की बोरियां उठा रहा था? उसे शर्म आ रही थी। उसने झूठ बोला, कुछ नहीं, बस सिर दर्द है, शायद धूप से। विक्रम ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। आराम करो, मैं चाय बनाता हूं। हां, आज ऑफिस में मीटिंग अच्छी रही। प्रमोशन की बात चल रही है। नेहा ने सिर हिलाया, लेकिन मन में शक का बीज पड़ चुका था। उस रात नेहा सो नहीं पाई। वो विक्रम के शांत चेहरे को देखती रही और सोचती रही, जो उसने देखा वो सच था या वहम? उसका दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई राज है जो विक्रम उससे छिपा रहा है। सुबह नेहा ने फैसला किया, वो सच खुद पता लगाएगी। विक्रम को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ड्राइवर को बुलाया। साधारण सलवार सूट पहना ताकि भीड़ में अलग न दिखे। ड्राइवर से कहा, विक्रम साहब की कार का पीछा करो, लेकिन दूर से। ड्राइवर हैरान हुआ पर चुप रहा। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। विक्रम की कार कॉर्पोरेट टावर के सामने रुकी। विक्रम आत्मविश्वास से भरा बिल्डिंग में चला गया। नेहा को राहत मिली। शायद कल का वहम था। लेकिन घर लौटते समय कार फिर उसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरी। नेहा की नजर वहां चली गई। आज भी मजदूर काम कर रहे थे। उसने गाड़ी रुकवाई और उतरकर साइट पर गई। महंगे सैंडल धूल में सन रहे थे, पर उसे परवाह नहीं थी। वो सुपरवाइजर के पास गई और विनम्रता से बोली, माफ कीजिए, मैं एक एनजीओ से हूं। हम जरूरतमंद मजदूरों की मदद करते हैं। कल यहां एक मजदूर को देखा था, लंबा कद, गेहुआ रंग, चेहरे पर मासूमियत। उसके बारे में कुछ बताएंगे? सुपरवाइजर ने मुस्कुराकर कहा, हम मैडम, आप विक्रम की बात कर रही हैं ना? नया है, पिछले कुछ हफ्तों से आता है। सिर्फ दोपहर में 3-4 घंटे काम करता है, लेकिन दूसरों जितना ही। बहुत स्वाभिमानी लगता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। हाथों में छाले पड़ जाते हैं,
पर मुस्कुराता रहता है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो सच था, विक्रम सुबह ऑफिस जाता है और दोपहर में मजदूरी करता है। लेकिन क्यों? घर पहुंचकर वो रोने लगी। फिर विक्रम की अलमारी खोली। पीछे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला, ताला लगा था। कांपते हाथों से उसने ताला खोला। अंदर पुरानी मेडिकल फाइलें थी, बच्चे के लिए किए गए ट्रीटमेंट की। नीचे एक फटा हुआ डायरी का पन्ना था। विक्रम की लिखावट, हे माता रानी, आज हमारी शादी को 7 साल हो गए। आपने हमें सब दिया, इज्जत, घर, सफलता, लेकिन हमारी गोद आज भी सूनी है। नेहा बाहर मुस्कुराती है, पर मैं जानता हूं रात में उसका तकिया गीला हो जाता है। मैं उसका दर्द और नहीं देख सकता। डॉक्टरों ने कोशिश कर ली, अब आपका सहारा है। मैं अगले 40 दिन अपनी नौकरी के बाद मेहनत की कमाई करूंगा। उस पसीने की कमाई से आपके नाम का जागरण करवाऊंगा। नेहा को पता चलेगा तो वो टूट जाएगी। इसलिए ये राज मेरे और आपके बीच रहेगा। बस हमारी मुराद पूरी कर दो। पन्ना नेहा के हाथ से छूट गया। आंसू बह रहे थे, लेकिन अब दुख के नहीं, गर्व और प्यार के। तो ये था सच। विक्रम पैसों के लिए नहीं, अपनी आस्था और नेहा की खुशी के लिए मजदूरी कर रहा था। वो नेहा को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उसके चेहरे पर दया नहीं देखना चाहता था। नेहा को अपनी शक करने पर शर्म आई। उसने बक्सा बंद किया और फैसला किया, वो चुप रहेगी, लेकिन विक्रम की तपस्या में खामोश साथी बनेगी। उसके बाद नेहा बदल गई। वो खुद खाना बनाने लगी, पौष्टिक लड्डू, फल, दही। विक्रम की थकान कम करने के लिए गर्म पानी, तेल मालिश। रात में जब विक्रम सो जाता, नेहा चुपके से उसके पैरों की मालिश करती और मन ही मन कहती, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। विक्रम को लगा कि नेहा का प्यार बढ़ गया है। वो अक्सर कहता, नेहा, तुम्हारी वजह से मेरे में इतनी हिम्मत है। नेहा मुस्कुराती और सोचती, ये राज कितना प्यारा है। उसने अपने पैसे से जागरण की सारी तैयारी कर ली, गायक, सजावट, प्रसाद, ताकि विक्रम की पसीने की कमाई सिर्फ माता के चरणों में जाए। आखिरकार 40वां दिन आया। विक्रम थका हुआ घर लौटा। जेब में पसीने से भीगी कमाई की पोटली थी। उसने सोचा था कि आज नेहा को सब बताएगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो स्तब्ध रह गया। पूरा घर फूलों, आम के पत्तों और धूपलोबान की सुगंध से सजा था। आंगन में भजन गूंज रहे थे। नेहा लाल साड़ी में आरती की थाली सजाए बैठी थी। विक्रम की आंखें भर आई। नेहा, तुम्हें कैसे पता? नेहा मुस्कुराई। उसने विक्रम का हाथ थामा, पोटली निकाली और माता के चरणों में रख दी। दोनों रो पड़े। विक्रम ने नेहा को सीने से लगा लिया। तुम मेरी जान हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना समझोगी। नेहा बोली, प्यार का मतलब यही है, बोझ नहीं उठाना, बल्कि साथ निभाना। उस रात दोनों देर तक जागरण में बैठे। घर की सालों की खामोशी भजनों और घंटियों की आवाज में टूट गई। उनका घर सच में घर बन गया, प्यार, विश्वास और एक दूसरे की आस्था के सम्मान की नींव पर। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? क्या ये आपको भी रुला गई और सोचने पर मजबूर कर गई? कमेंट में जरूर बताएं। अगर दिल छू गई हो तो शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक नई भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।